यात्रा का समाधान उसने किस किस शर्तों पे किया, ये उनको बता देना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि हमने और मेरे माता पिताजी ने क्या किया है। और सिर्फ राजनीति पर निकल जाएंगे। जब बेसिक इशू आएगा, बाढ़ आएगा तो सिंगापुर रहेंगे, ये ठीक नहीं है। और बिहार नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज सहयोग कार्यक्रम था। कई ऐसे आवेदन आए जो ब्लॉक लेवल के थे, कोई थाना लेवल का था, कोई ज़िला लेवल का था, कोई कलेक्टर का था, कोई एसडीओ का था। हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने बात किया कि जो जेन्युइन इशू है, जो जेन्युइन मुद्दा है, उसको त्वरित गति से जस्टिफाई करके निष्पादन करिए। किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो। पब्लिक को किसी तरह का अननेसेसरी हरासमेंट नहीं हो, इसका पूरा का पूरा ख्याल पदाधिकारी रखें। हम लोगों ने सबको ये सूचित करते हैं। मंत्री जी, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार तो निकल ही रहे थे, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव देखिए, तेजस्वी यादव जी तो कभी कभी निकल जाते हैं यात्रा पे, किसी को पता नहीं चलता है, गुमनाम यात्रा करते हैं। ठीक है, इस बार बता के निकल रहे हैं यात्रा पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, 2005 से आज तक वो तो हमेशा हर साल यात्रा पर निकलते हैं। और यात्रा का कोई मकसद नहीं है, बिहार के समाज का और बिहार के लोगों को विकास के लिए क्या क्या पब्लिक का ओपिनियन आता है, क्या क्या महिलाओं का ओपिनियन आता है, मेरी माँ बेटी का क्या क्या ओपिनियन आता है, किस तरह की परेशानी है, सबका समस्या का समाधान के लिए यात्रा पर निकलते हैं। और तेजस्वी यादव जी को बताना चाहिए कि अपने माता जी, अपने पिताजी और अपने रीजन काल में कितनी बार यात्रा में निकले और बिहार के लिए क्या क्या उन्होंने किया। अगर यात्रा पर निकले किसी संवाद में तो लोगों ने क्या क्या अपना इशू बताया और यात्रा का समाधान उसने किस किस शर्तों पे किया, ये उनको बता देना चाहिए मीडिया के माध्यम से कि हमने और मेरे माता पिताजी ने क्या किया है। और सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब चुनाव आता है तो यात्रा पर निकल जाएंगे। जब बेसिक इशू आएगा, बाढ़ आएगा तो सिंगापुर रहेंगे, ये ठीक नहीं है। और बिहार की पब्लिक सब समझ चुकी है। अब उनके बहकावे में, उनके यात्रा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा, बिहार की जनता को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बीजेपी का उम्मीदवार कब देखने को मिलेगा? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मसला है। और मेरे हिसाब से एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है और आगे भी हम सभी लोग एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, 200 के पार सीट लाएंगे और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मिथिलांचल में एक कार्यक्रम था, निर्मला सीतारमण वहाँ पहुँची हुई थी, संजय झा वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन जिस विभाग का कार्यक्रम था उस विभाग के मंत्री वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कोई विशेष परिस्थिति में कोई ऐसा काम आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि ये छोटा ये जो विषय है कि कौन मंत्री गया, कौन मंत्री नहीं गया, अरे एनडीए की सरकार है और कोई माननीय मंत्री गया तो सबके साथ गया, वो सबका सरकार का रिप्रेजेंटेशन करने गया था। कोई एक व्यक्ति का नहीं, ठीक है। विभाग के प्रति अगर कोई होगा ऐसा कोई इशू होगा जो नहीं गए होंगे, कोई काम होगा नहीं गए होंगे, ये इसमें आप लोगों से मेरी विनम्र आग्रह होगी कि ऐसे विषयों पे आप लोग बिहार के पब्लिक का ध्यान केंद्रित मत करिए। बिहार के विकास के लिए, एक नया बिहार के लिए आपका सबका और आपका भी सहयोग चाहिए कि नया एक बिहार बने। इसलिए पॉजिटिव मिशन में आपका भी सहयोग हमें चाहिए। कैसे करें सर? जदयू के विधायक ही बोल रहे हैं कि एसपी शराब पीता है। देखिए, अब उनको व्यक्तिगत जानकारी होगी नहीं होगी, उनका व्यक्तिगत ये विचार है। अच्छा होगा कि उनसे ही जाके पूछते कि भाई आपने देखा है, क्या किया है। अरे जो कहा है उनसे जाके पूछिएगा तो वही बताएंगे। हम तो नहीं जानते हैं कि कौन दारू पीता है नहीं पीता। हमको तो ये पता है कि एकदम दारू सख्त मना है बिहार में। और कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जब पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई होती है, उनको थोड़े छोड़ते हैं। शराब का जब चर्चा आया तो शराबबंदी जो है बिहार में सफल नहीं हो रहा है, क्यों? अरे आप कौन सर्टिफिकेट दे दिया आपको कि शराब तो गलती करने वाले लोग तो है ये हैं बिहार में। हम तो कह ही रहे हैं, हम लोग तो 2005 से पहले भी कह रहे थे कि बिहार में कुछ जंगल राज वाले लोग हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं। वो गड़बड़ करते रहते हैं, हम लोग पकड़ते रहते हैं, जेल के अंदर डालते रहते हैं, आगे भी डालते रहेंगे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी रहेगी और गांधी जी का सपना साकार होगा।
ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच लेकिन है। सवाल है, लेकिन सर, रोहिणी सफल नहीं आचार्य हो रहा है। कमेंट कर रही हैं कि एकदम रोहिणी आचार्य ट्विटर पर कमेंट कर रही हैं, लगातार कमेंट जारी है उनका। देखिए, रोहिणी आचार्य जी हों या तेजस्वी यादव जी हों या कोई हो, कमेंट करने के अलावा कोई अब उनके पास रास्ता उन लोगों के पास नहीं, उस परिवार के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। विकास की बातें कर नहीं सकती, काम की बातें कर नहीं सकती, बिहार आगे कैसे बढ़े इस पे तो बात कर नहीं सकती। तो बैठ के ट्विटर में कहीं बाहर, देश से बाहर कहीं बैठ के करती है, तो उनको भी कुछ काम छोड़िएगा ना भाई, कुछ तो काम करते रहें। जीवन